छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की भिलाई इकाई और आईएफ भिलाई ने संयुक्त रूप से दुर्ग जिले और ग्राम ढूंढेरा स्थित राष्ट्रीय भारतीय हाई स्कूल में आम लोगों में व्याप्त अंधविश्वास और उनका निराकरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस व्याख्यान के साथ साथ विद्यार्थियों को एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप से पृथ्वी ग्रह के, चंद्रमा के क्रिएटर और सौरमंडल के ग्रहों का अवलोकन कराया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा में विश्वास मेश्राम ने बच्चों को खेल खेल में अंधविश्वास को लेकर जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई और विज्ञान के प्रति आकर्षित करना था, साथ ही तर्क शक्ति के साथ काम लेना सीखना रहा। बच्चों के बीच विज्ञान का कार्यक्रम रखा गया है। कितना जरूरी है गांव के बच्चों को विज्ञान से रूबरू कराना। ये मैडम जो विज्ञान से जो हम लोग रूबरू इसलिए हैं, साइंटिफिक एजुकेशन को फॉलो करें, अंधविश्वास से दूर रहें। क्यों हमारे पास जो हिस्ट्री दिखाता है, जो हमारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो अंधविश्वास दूर रख के पढ़ के पूरा दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर बन गया। हमको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, वो कभी अंधविश्वास के ऊपर चला नहीं था। ऑलवेज हर एक चीज़ को क्वेश्चन नहीं करता था, कैसे हम क्वेश्चन नहीं करता था, सभी क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए। सो हम भी उसी रास्ते में जाकर हम इंजीनियर बना, क्लास में CGM बन गया, रिटायर्ड हुआ। हम पहले से बचपन से भी अंधविश्वास करने से करते थे। जहाँ अंधविश्वास रास्ता में आता था, हमारा जो मेंटल ग्रोथ कम हो जाता। हम सोच रहे थे कोई आके हमको मदद करेगा। जो अंधविश्वास जाके बच्चे बोले हम जाके मंदिर में पूजा करेंगे, पास हो जाए, नहीं होता है। पढ़ना तो बच्चे को, लिखना पढ़ना को, इसलिए हम वो जागरूक करने के लिए लेकर गए। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास के ऊपर बढ़ा है। अभी तो एजुकेशन इतना फास्ट हो गया, जब तक साइंटिफिक एनालिसिस नहीं आएगा कोई कॉम्पिटिशन में आगे नहीं बढ़ेगा। वही करने के लिए हम यहाँ आ गए। जी, बच्चों को कच्चा घड़ा कहा जाता है, जैसे ढालो वैसे ढल जाओ। ये ऐसा कार्यक्रम आप लोग किए हैं, क्या उनको कितना कुछ सीखने को इससे मिल सकता है? क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? नहीं, आप बताओ। आपको परिचय दीजिए। मैं उमाकांत हूँ, चीफ जनरल मैनेजर बिलास में रिटायर्ड हूँ। जी, बताएंगे आज विज्ञान का कार्यक्रम रखा गया है आपके यहाँ, इसका क्या मेन उद्देश्य है? विज्ञान के प्रति, ज्ञान के प्रति जागरूकता लाना है और अंधविश्वास को दूर ये जानने के लिए वो परीक्षण करते हैं। इसके पीछे जो है, जो भी लोग हैं वो बहुत सातिर दिमाग होते हैं, लोग मूर्ख रहें तो इसमें उनका फ़ायदा है। इसीलिए शिक्षा भी प्रॉपर नहीं दी जाती, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल उठाएंगे तो उनका शोषण बंद हो जाएगा। इसलिए शोषण रोकने नहीं देने के लिए, शोषण मत रुके, इसलिए वो प्रयास करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाए रहते हैं। ऐसे आप टीवी की बहुत सारी डिबेट भी देखते हैं। तो इसलिए हमारे बच्चों को जागरूक करना जरूरी है कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर हो, वैज्ञानिक सोच पैदा हो, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिना किसी ठगी के जी सके। धन्यवाद। आपने ठगी की बात की, कहीं ना कहीं आपने कुछ बच्चे सीखेंगे। जी सर, बताएंगे आज साइंस का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इस कार्यक्रम से क्या कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा? ये मैडम, ये खासकर अभी जो बच्चे हैं मिडिल क्लास या प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल तक के, इन बच्चों को हम जैसा डालेंगे, जो हम बताएंगे वैसा ही वो बनेंगे। तो अभी ये विज्ञान का युग है और हमको बच्चों को तार्किक बनाना होगा कि उनमें उनकी तर्क शक्ति को हमको बढ़ाना होगा। तो ये चीज़ें जब बच्चों में अभी से जाएंगी, उनके संस्कारों में अभी से बैठेंगी। जैसे अगर हम उनको कुछ जादूगर चीज़ों में, कल्पनाओं में, कथाओं में उनको अगर हम भटका देंगे तो फिर वो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, सच्चाई तो विज्ञान में ही है। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम लेके आए बच्चों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कि हम उनको अभी से, जो आज के हमने देखा कि गांव में, खासकर ये स्कूल गांव में आता है, जो टोनाही प्रथा और दुनिया भर का कुछ इस टाइप की जो अंधविश्वास की जो चीज़ें बच्चों में फैला दी जाती हैं कि अगर किसी का लो BP हो गया तो बोल देते हैं कि तुमको कोई
प्रेत आत्मा लग गया तो उनको कोई झाड़ फूक करना पड़ेगा होगा। और हमने देखा कि झाड़ फूक के चक्कर में बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन हम आए दिन समाचारों में सुनते रहते कि फलाना बच्चा ऐसा थोड़ा सा तड़फा और कुछ हुआ और उसको अस्पताल नहीं ले जा पाए, उसकी मृत्यु, मतलब दुखद समाचार आ जाता। तो ये सारी चीज़ें इनको आज की डेट में निवारण करना, उसी के तहत हमने ये बीड़ा उठाया कि हम जाके गांव-गांव के स्कूल में जाके बच्चों के बीच में विज्ञान की बात करें, सच्चाई की बात करें, तर्क की बात करें। आज के डेट में कहा जाता है, आज तो नहीं कहा जाता, लेकिन पहले ज़माने में कहा जाता था कि ग्रहण नहीं देखना है, खुले आंखों से ग्रहण नहीं देखना है, ग्रहण होता तो बाहर नहीं निकलना है। और गांव के लोग ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, जैसे कि आपने बताया कि झाड़ फूक में ज़्यादा जाते हैं। तो आज इन बच्चों को टेलीस्कोप से ग्रहों को दिखाया जाएगा। जी, अगर कोई बच्चा डरता है तो आप लोग उनको काउंसलिंग भी करेंगे? बिल्कुल। तो ये अभी हमारे जो विज्ञान आश्रम कसेगिरा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विश्वास मिश्राम साहब, वो ये टेलीस्कोप से अभी ये सारा नज़ारा बच्चों के बीच में दिखाएंगे और कैसे ग्रहण होता है उसको भी समझाएंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है और उसके क्या प्रभाव हैं और क्या कुप्रभाव हैं। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं, ये वैज्ञानिक घटनाएं हैं भविष्य बनाने में। पेरेंट्स का तो है ही है, लेकिन शिक्षकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम लोग इसलिए खासकर 10वीं क्लास और यहाँ पे 12th क्लास तक कई बार हमारा जो आश्रम के जो कसेगिरा विज्ञान आश्रम के जो अध्यक्ष हैं वो दूर दराज गाँव में जाके वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों को वो फोकस